ऐसी बात नहीं है, ये दोनों अलग अलग इशू है। लेकिन देखने में ये आ रहा है कि जो आजकल जो जिस किस्म की बातचीत हो रही है वो जरा लक्ष्मण रेखा को क्रॉस कर रही है, भद्दी है, और इसके ऊपर अंकुश लगना चाहिए। और इलेक्शन कमीशन जब सख्ती करता है तो लोग शोर मचाते हैं, नहीं करता तो कहते हैं कि कमजोर है। और लेकिन मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा, अपील करूंगा पॉलिटिकल पार्टी से भी कि उनकी टॉप लीडरशिप को भी चाहिए कि वो अपने सारे लीडर्स के ऊपर इसके ऊपर जरा सा अंकुश लगाएं, उनको समझाएं कि भाई ऐसी आपत्तिजनक बात न क्या करो। टॉप लीडरशिप खुद ही तो इस तरह की बातें, जो इस तरह की बयानबाजी जिनकी हम चर्चा यहाँ कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि सभी पार्टियों की टॉप लीडरशिप भी ऐसी बातों में इन्वॉल्व है। बड़ी गलत, अगर ऐसा है तो बिल्कुल गलत है कि बड़ा इसमें रिस्ट्रेंट रखना चाहिए। और ये जो परंपरा है, जो मॉडल कोड ने खुद ही पॉलिटिकल पार्टी ने अपना बन लिए बनाया हुआ कोड है, उसको वायलेट नहीं करना चाहिए। पूरी दुनिया हमारे इलेक्शन को देखती है, हमें इसका ख्याल रखना चाहिए। अब ये बात यहाँ पर ये है कि एक बार फिर उस पर लौटें कि अगर अदिति जी, उन्होंने कहा है कि जो हमारा पॉलिटिकल ओपोनेंट है उस पर हम वार करते हैं, प्रहार करते हैं, और बाकी लोगों से हमारा मतलब नहीं है, और वो अगर रिश्तेदारी में किसी के लिए प्रचार कर रहे हैं तो ये उनका अपना मसला है। फिर उन्होंने वाड्रा को लेकर चुनकर हमले क्यों बोले? क्योंकि वो भी तो वैसे पॉलिटिकल फिगर नहीं, मेरे ख्याल से उसमें एक फर्क है। वाड्रा में और प्रियंका में ये फर्क है कि वाड्रा ने अपनी परिवार में अपनी जगह को इस्तेमाल किया है धन की आपूर्ति में, मतलब पैसा कमाने में। ऐसा जाहिर हो रहा है। और ये साफ बात भी है कि अगर आप जमीन जायदाद के खरीद फरोख्त के व्यापार में हैं, तो अगर उस जमीन का लैंड यूज डेफिनेशन चेंज हो जाता है और आप उससे पहले जमीन खरीदते हैं और उसके बाद बेचते हैं, तो जाहिर है कि आपके लिए तो मतलब भगवान छप्पर फाड़ के देगा। और इसी चीज पर मेरे ख्याल से इसी पर आरोप लगा। लेकिन विभाकर यहाँ पर तरह से इनसाइडर ट्रेडिंग जिसे कहते हैं, मार्केट में जो इनसाइडर ट्रेडिंग होती है, जिनको पहले से वो आरोप और उसकी जांच क्यों नहीं करवाई और उसकी जांच बाद में करवाएंगे, वो बिल्कुल अलग बात है। लेकिन राजनीतिक विरोध की बात चल रही है। ये बात ठीक है कि प्रियंका कहती है कि मैं इन 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी में ही प्रचार करती आई हूं, और ये बात टेक्निकली भी ठीक है। लेकिन अब नरेंद्र मोदी भी तो ये जानते हैं कि खड़ी तो वो उस जमीन पर है, अमेठी और रायबरेली में, लेकिन वो क्या नहीं कह रही हैं। वो मोदी के उन सब चीजों का जवाब दे रही है जो वो राष्ट्रीय स्तर पर कहते आए हैं। वो उसकी वजह सिर्फ इसलिए है कि अमेठी और रायबरेली में भी वो सवाल जो उठाए जा रहे हैं उसका सरोकार वहां से है। तो ये ऐसा नहीं है कि अमेठी और रायबरेली हिंदुस्तान के मानचित्र से अलग है। और वहां के पॉलिटिकल ओपोनेंट तो है ना, वो परिवार से आगे। मेरी बात, जो मुद्दे हैं, अगर बेरोजगारी का मुद्दा है, अगर महंगाई का मुद्दा है, अगर विकास का मुद्दा है, तो अमेठी और रायबरेली के लोगों के लिए भी वो मुद्दा है, और वो वही मुद्दा उठाया जा रहा है। और अगर जिस की बात होती है, जहां पे जिस भाषण में उन्होंने कहा है कि दरिया दिल इंसान की जरूरत होती है इस देश को चलाने के लिए, वहां पे उसी सिलसिले में और आगे भी उन्होंने कई भाषण दिए हैं। जब वो वोट की अपील करती हैं तो वो कहती हैं ये रायबरेली का सवाल नहीं है, ये अमेठी का सवाल नहीं है, ये राहुल का और सोनिया का सवाल नहीं है, ये विकास, महंगाई और बेरोजगारी का सवाल नहीं है, सवाल है देश का। आज आपको देश को बचाना है। तो वो कहीं न कहीं वो मुद्दे जो उनको परेशान कर रहे हैं, वो उसको गौन करने की कोशिश करती हैं और देश के नाम पे मांगने की कोशिश करें कि वो जो विचारधारा के आधार पे वो करती है कि आप बाकी सारी चीजें भूल जाए, आपकी जो भी परेशानी है उसको भूल जाए। राजीव गांधी जी ने 1984-85 में कुछ किया था, आज आप उसको पा रहे हो 25 साल के बाद। वो ठीक है, वो इमोशनल कनेक्ट करने के अपने परिवार का सवाल उस चीज को कर रही हैं, तो इसलिए वहां पे उसका रिवर्बरेशन। आम लोगों की बात भी थोड़ा देख लेते हैं कि सियासत में व्यक्तिगत दुश्मनी का होना ठीक है या नहीं। जब लोगों से पूछा गया तो क्या कहना है आम लोगों का, ये देखते हैं। व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं होनी चाहिए, मुद्दों से दुश्मनी होनी चाहिए। अपनी आइडियोलॉजी जो मेरी है, दूसरा जो जिसकी आइडियोलॉजी है, उसमें मुखालफत तो हो सकती है, लेकिन सियासत में व्यक्तिगत दुश्मनी के बड़े खराब परिणाम निकलते हैं, तो वो नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं, व्यक्तिगत दुश्मनी तो होनी नहीं चाहिए। हाँ, देखिए इश्यूज हैं, मुद्दे हैं, मुद्दों पर इख्तलाफात हो सकता है, मुद्दों पर हो सकती है कि हमारे मुद्दे, हमारे विचार न मिल रहे हों, लेकिन विचारों को लेकर के हम अगर दुश्मनी पैदा करें तो वो तो ठीक नहीं है, कम से कम राजनीति में। ये केजरीवाल साहब इसको लेके आए हैं, वो इसको लेके चले जाएंगे।
इसी उलझन में ही वो चले जाएंगे। बाकी आज से पहले ना तो कभी व्यक्तिगत दुश्मनी हुई है, ना आगे होगी। भारत की संस्कृति ऐसी नहीं है। सियासत में व्यक्तिगत दुश्मनी होनी तो नहीं चाहिए, लेकिन कभी कभी होती है। वो क्यों होती है कि कोई आदमी पद पर हो और उसने हेराफेरियां कर रखी हो, और जब चुनाव आएंगे और दूसरे का दाव लगेगा, वो तो बोलेगा ही बोलेगा, क्योंकि उसने देश के साथ गद्दारी कर रखी है। तो व्यक्तिगत दुश्मनी भी उस वक्त निकाली जाती, बिल्कुल ठीक है। ऐसा नहीं रहा कि सब कुछ बहुत ही आदर्श रहा है भारत की सियासत में ओपोनेंट्स को ट्रीट किए जाने के संदर्भ में। कुछ लोगों ने जरूर इस बारे में मानक स्थापित किए हैं, लेकिन इधर क्या इस बार इन चुनावों में तमाम बांध टूट रहे हैं और उसकी कोई खास वजह भी है क्या? क्या असल में जिस एक व्यक्ति के इर्द गिर्द ये चुनाव पूरा ताना बाना इसका बुना जा रहा है, क्या उसकी शख्सियत ऐसी है कि इस तरह के हमले हो रहे हैं, या फिर इसके लिए वही जिम्मेदार हैं जो उस व्यक्ति पर हमले कर रहे हैं? असल में उन्होंने ये तलखी बढ़ा दी है। छोटे से ब्रेक के बाद चर्चा जारी। हाजिर हो।